नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा किया तो पब्लिक और विपक्षी नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया दावा किया जा रहा था कि बैसाखी बन गए हैं, लेकिन क्या मिला? पीएम मोदी ने सारे बड़े मंत्रालय अपने बीजेपी नेताओं को ही दे दिए और इसे लेकर पब्लिक अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सवाल पूछ रही है कि क्या भैया पलटी मारने का विचार शुरू हो गया है। पहले आपको बताते हैं कि किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को। ये खबर आप देख सकते हैं, भाजपा ने रखे बड़े मंत्रालय अपने पास, साथियों को नहीं कुछ खास। जेडीयू टीडीपी को क्या मिला और इसमें क्या दिया गया है? जेडीयू और टीडीपी को 16 सीटों के साथ एनडीए में शामिल टीडीपी के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। इस मंत्रालय में वैसे भी कुछ खास काम होता नहीं है, ना अपनी कोई सरकारी एयरलाइंस बची है कि कुछ ज़्यादा काम है। एक आध बार कोई घटना हो जाए तो बयान जारी करने पड़ते हैं। एक आध बार जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको फटकार लगानी पड़ती है जब कोई शिकायत सामने आती है, जब कोई घटना सामने आती है। यात्रियों की शिकायतों को लेकर बस संज्ञान लेना होता है। एयरपोर्ट भी आजकल चूंकि अडानी को दे ही दिए हैं बहुत सारे, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो वो मंत्रालय मिला है टीडीपी के नेता को राम मोहन नायडू को। टीडीपी के चंद्रशेखर पेमासानी को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। मतलब कैबिनेट मंत्री नहीं, ग्रामीण विकास अच्छा मंत्रालय, लेकिन राज्य मंत्रियों की कोई ज्यादा चलती नहीं है, सहयोगी की भूमिका में होते हैं। कई बार राज्य मंत्री को पता ही नहीं होता यार मेरा काम क्या है, क्योंकि एक तो सारा काम पहले से ही पीएमओ देखता है। ये माना जाता है कि मोदी सरकार में सारे मंत्रालयों की रिपोर्ट पर नजर रहती है पीएमओ की, तो लगातार अपडेट मांगी जाती है। पीएम मोदी कंट्रोल में रखते हैं और उसके बाद अगर किसी की चलेगी तो कैबिनेट मंत्री है, उसके बाद राज्य मंत्री का नंबर आता है। तो इन दो मंत्रालयों में समझो कि टीडीपी को कुछ भी नहीं मिला है। आगे बात करें जेडीयू की तो ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय मिला है। ये अच्छा मंत्रालय, जेडीयू का पंचायती राज मंत्रालय ठीक ठाक है, लेकिन उतनी ही वैल्यू है जितनी अमूमन कोई सामान्य गठबंधन की सरकार होती है उसमें कोई सहयोगी दल को मंत्रालय दे दिया जाता है, उतना ही मिला है। लेकिन चूंकि अब विशेष परिस्थितियां हैं, कहा जा रहा है कि बिहार किंग मेकर की भूमिका में है, तो उस लिहाज से कोई खास मंत्रालय नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सारे तो बीजेपी नेताओं को मिल गए। तो जितने बड़े मंत्रालय सब बीजेपी नेताओं को मिले। इसके बाद जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये दोनों दलों को मिला है कुल मिलाकर, और कहा जा रहा था कि सारे अहम मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, टीडीपी ये मांग रही है, जेडीयू ये मांग रही है, तो कुल मिलाकर टीडीपी और जेडीयू को बस इतना ही मिला है। वैसा कुछ भी नहीं है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार की बैसाखी है तो उन्हें खास भाव दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि सामान्य से भी जैसे सीटों की संख्या एनडीए में सबसे बड़े सहयोगी हैं बीजेपी के बाद जेडीयू और टीडीपी, तो उस लिहाज से कुछ खास नहीं मिला है। सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं और इसे लेकर पब्लिक अब ट्रोल करे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को। क्या लिखते? चिंतन मंथन शुरू कि भैया क्या गलती कर दी, इंडिया गठबंधन ने इतना अच्छा ऑफर दिया था, नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री का ऑफर दिया था, ये जेडीयू के नेताओं ने खुलासा किया है। और यहां पर प्रधानमंत्री तो छोड़िए, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, तमाम विभाग जो है बीजेपी ने अपने पास रख लिए। उसके बाद एक और ट्विटर यूजर कहते सुनो भाई अब भी समय है, चलते हैं उधर। तो ये विचार विमर्श की फोटो मतलब लगाइए कटाक्ष करते हुए, हालांकि अभी ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इसके आगे संजय सिंह कटाक्ष करते हैं पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में परिवारवाद को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरे चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया था। मोदी मंत्रिमंडल में कितने परिवारवादी नेता हैं पूरी लिस्ट शेयर करते हैं संजय सिंह। लिखते हैं मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में परिवारवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया, वाह मोदी जी वाह। और ये 15 नेताओं की लिस्ट संजय सिंह ने शेयर की है, जिसमें एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, ज्योतिरादित्य, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, राव इंद्रजीत सिंह, राम मोहन नायडू, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, रक्षे खड़से, कमलेश पासवान, शांतनु ठाकुर, किरण, मतलब इस तरह 15 नेताओं की लिस्ट है जो कि परिवारवादी राजनीति के उदाहरण हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने अपने करीब 70 मंत्रियों की लिस्ट में मंत्री बनाया है। और 15 ऐसे लोग हैं जो परिवारवादी राजनीति से आते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ही कम नहीं मिला, मैंने देखा जयंत चौधरी को क्या मिला है। जयंत चौधरी को क्या जिम्मेदारी दी गई है वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार जयंत चौधरी को क्या दिया है बीजेपी ने। दोस्तों, जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट विभाग का राज्य मंत्री और शिक्षा विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो जयंत चौधरी को भी कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिला। हालांकि इस बात को लेकर तसल्ली कर सकते हैं,
उनका दिल तो पीएम मोदी ने पहले ही जीत लिया है जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम किया था। तो राज्य मंत्री हैं, कोई बात नहीं, कैबिनेट में मंत्री नहीं बन पाए, कोई बात नहीं कि जब एनडीए की मीटिंग थी तो सामने जो गठबंधन के बड़े नेता थे उसमें उनकी कुर्सी नहीं लगी, भीड़ में सामने जो बाकी मंत्री बैठे थे, बाकी नेता बैठे थे, उसमें ही जगह मिल पाई। गठबंधन के सहयोगी के तौर पर भी पीएम मोदी ने बराबर की कुर्सियों में जगह नहीं दी थी जयंत चौधरी को, और इसको लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सहयोगी इतना मिलने से खुश हो पाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में तो पहले ही अजित पवार की एनसीपी ने साफ कर दिया कि हमें राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया, ये हमारा अपमान है। प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया था कि मैं यूपीए में कद्दावर मंत्री रह चुका हूं। इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से भी बयान आ गया उनके चीफ व्हिप का कि देखिए हमारे 7 सांसद हैं, उसके बावजूद हमें 1 मंत्री पद मिला है, क्या हमारी इतनी वैल्यू है? जबकि कम सांसदों की पार्टी एलजेपी को मंत्री पद मिल गया, कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया। इसके अलावा और छोटे छोटे दलों को जीतन राम मांझी को मंत्री पद मिल गया। कम सांसदों वाली पार्टी को कैबिनेट मंत्रालय मिल गया, लेकिन हमें कैबिनेट मंत्री आखिरकार क्यों नहीं बनाया गया? उधर महाराष्ट्र में उठापटक की खबर भी सामने आ रही है। तो क्या पीएम मोदी इन हालात में एडजस्ट कर पाएंगे? इसे लेकर बहुत सारे राजनीतिक जानकार सवाल उठाते हैं, और सवाल यह भी उठता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जब लगातार खुला ऑफर दिया जा रहा था तो ऐसी क्या मजबूरी है जो इतने में ही मान गए, इतने में ही खुश हो गए, या फिर मंत्रालयों के बंटवारे के बाद पुनर्विचार कर सकते हैं कि भैया लगता है गलती कर दी। इंडिया गठबंधन अच्छे ऑफर दे रहा था, पीएम तक बना रहा था, उसके बावजूद मान सम्मान के लिए ही, या फिर यूं कह सकते हैं कि दल बदल को लेकर और ज्यादा फजीहत ना हो, तुरंत नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन भविष्य में अगर टकराव हो सकता है तो इंडिया गठबंधन शायद इस बात का इंतजार कर रहा है। हालांकि अभी स्पीकर पद पर टीडीपी की नजर है, और खबर यह भी सामने आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू की साली को बनाया जा सकता है स्पीकर। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर यह मान लिया जाएगा कि कोई ना कोई तो मजबूरी है जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इतने सस्ते में मोदी सरकार की बैसाखी बन गए हैं, जबकि दूसरी तरफ से न्यौछावर होने का ऑफर आ रहा है कि आप जो मांगोगे दिया जाएगा, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, विचारधारा भी आपकी मेल नहीं खाती बीजेपी के साथ, तो हमारे साथ आइए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, ऐसा कई नेताओं ने ऑफर दिया है। वहीं विपक्षी नेता अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मजाक उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को झुंझुना थमा दिया, कोई खास मंत्रालय नहीं मिला, बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। लगातार तेजस्वी यादव ये भी मांग करते आए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं नीतीश कुमार। अब चूंकि बैसाखी बन गया है बिहार, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम नेताओं के सहारे मोदी की सरकार टिकी हुई है। तो तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए अब सारी शर्तें मनवाने का वक्त आ गया है। ऐसे में नीतीश कुमार को दबाव बनाना चाहिए मोदी सरकार पर। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि मंत्रालयों के बंटवारे ने दिखा दिया कि बिहार को झुंझुना थमा दिया। कई लोग ये भी चटकारे ले रहे हैं कि क्या टीडीपी और जेडीयू नेताओं के कुछ राज पीएम मोदी के पास हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि चुनाव के दौरान भी उनके फोन पर पेगासस अटैक किया गया। हालांकि उन्होंने जगन मोहन सरकार पर निशाना साधा था कि हमने आंध्र प्रदेश पुलिस से पूछा है, डीजीपी से पूछा है कि क्या आंध्र प्रदेश पुलिस पेगासस का इस्तेमाल कर रही है, क्या उनके पास पेगासस है, या फिर अगर किया गया है तो किन नेताओं पर किया गया है। ये सवाल पूछे हैं नारा लोकेश ने। अब चूंकि टीडीपी की सरकार बनने जा रही है आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर नायडू मतलब चंद्रबाबू नायडू ने यह सवाल पूछा है आंध्र प्रदेश के डीजीपी से। दोस्तों, इसमें दिलचस्प बात यह है कि कोई भी राज्य सरकार वैसे भी पेगासस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ना पेगासस किसी राज्य सरकार के पास हो सकता है। अगर पेगासस किसी सरकार के पास हो सकता है तो वो मोदी सरकार है, क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार ही खरीद सकती है इजराइल से पेगासस जो सॉफ्टवेयर है जासूसी का। तो इसे लेकर जब नारा लोकेश आरोप लगा रहे हैं तो कई लोग सोशल मीडिया पर चटकारे ले रहे हैं कि क्या उसके डर से ही इतने कम मान सम्मान में टीडीपी और जेडीयू ने समझौता कर लिया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, मंत्रालयों के बंटवारे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।